देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार-बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ। क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पति का जो एक ठो सम्मान चाहिए, विधिवत शादी हुआ है, एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। लीगल पति हैं, उनके द्वारा इनके साथ समझौता किया गया। बार बार इनको बहलाया फुसलाया गया कि पत्नी का सम्मान देंगे, विभिन्न तरह का प्रलोभन दिया गया, बट यहाँ से जाते ही वो पुनः अपने वादे से मुकर जाते हैं। अब जब रंजना नारायण जी बीमार रहने लगी तो इलाज के क्रम में उन्हें पता चला कि उनके साथ उदित जी ने बहुत बुरा किया है। कि आज ले जाएंगे, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं, ज़रूरत है उनका। बॉलीवुड के चर्चित पार्श्व गायक उदित नारायण झा एक बार फिर निजी जीवन को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने महिला थाना सुपौल में आवेदन देकर उदित नारायण, उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। रंजना झा ने महिला थाने में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ न केवल वैवाहिक धोखा हुआ, बल्कि इलाज के नाम पर एक ऐसी साजिश रची गई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा एक बड़े विवाद में फिर से घिर गए हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उनके और उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक आरोपों सहित एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। रंजना झा ने आरोप लगाया है कि उनका गर्भाशय आपराधिक साजिश के तहत इलाज के बहाने बिना जानकारी निकलवा दिया गया है और उन्होंने धोखा, उत्पीड़न और वादा खिलाफी जैसे आरोप भी लगाए हैं। रंजना बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच न्याय की उम्मीद लेकर थाने का दरवाजा खटखटा रही हैं। मंगलवार को अपने अधिवक्ता करुणाकांत झा के साथ महिला थाने पहुंची रंजना झा ने बताया है कि वो सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत संस्कृत निर्मली वार्ड संख्या 11 निवासी चंद्रकांत झा की 61 वर्षीय पुत्री हैं। उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना झा के अनुसार उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को पारंपरिक रीति रिवाज से उदित नारायण से हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उदित अपने करियर के लिए मुंबई चले गए थे। रंजना का कहना है कि इसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में दूरी बढ़ती गई। उन्हें बाद में मीडिया के जरिए पता चला कि उदित नारायण ने दूसरी शादी कर ली है। उदित नारायण ने दीपा नारायण नामक महिला से दूसरी शादी की थी। जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो उदित नारायण लगातार उन्हें गुमराह करते रहे। उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। रंजना झा ने अपने आवेदन में सबसे गंभीर आरोप 1996 के एक घटना को लेकर लगाया है। रंजना ने आरोप लगाया कि वर्ष 1996 में इलाज के बहाने उदित नारायण, उनके भाई संजय कुमार झा और ललित नारायण झा उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले गए। वहां बिना उनकी स्पष्ट जानकारी और सहमति के उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। रंजना का कहना है कि उस समय उदित नारायण झा की दूसरी पत्नी दीपा नारायण भी अस्पताल में मौजूद थी। उन्हें इस बात की जानकारी बहुत बाद में दूसरे इलाज के दौरान हुई। रंजना इसे एक सुनियोजित साजिश बताती हैं और कहती हैं कि इस घटना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। रंजना झा का कहना है कि बाद के वर्षों में जब वो मुंबई गई तो उन्हें पति के घर में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। उदित नारायण और दीपा नारायण ने उनके साथ गाली गलौज की। इसके बाद वो नेपाल स्थित ससुराल पहुंची, लेकिन वहां भी उन्हें सहारा नहीं मिला। नेपाल में भी उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। थक हार कर वो अपने मायके में रहने को मजबूर हो गई। देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार-बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ। तो इसलिए आए हैं। अब देखिए तो पूरा भरोसा है, महिला थाना है, महिला को न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या बोलेंगे इसके आगे, अगर कुछ होगा तब अभी आप पे क्या आरोप लगाया है उदित जी के ऊपर, जो कि लंबे समय से आप दोनों अलग रहती हैं?
क्या हुआ था उस वक्त और आज क्या क्या स्थिति अरे है? आप लोग तो मीडिया भाई सबको पता ही है कि महिला आयोग में जब गए थे तब ये से वो बोल रहे हैं कि आज ले जाएंगे। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा है, जी हाँ, कोर्ट में भी चल रहा तो है। वहाँ से क्या न्याय मिली अब तो क्या? अभी तक तो चल ही रहा है। आए थे उदित जी, अभी तक तो नहीं कुछ किए हैं। तो क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पति का जो एक ठो सम्मान चाहिए। विधिवत शादी हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। कि एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। आज क्या शिकायत है महिला थाना में आपके आवेदन में? वही लेके आए हैं, जो हमको सम्मान मिलना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है अभी तक छल, उसको भी लेके आए हैं। देखिए जब न्याय मिलेगा तब बात करेंगे। ठीक। रंजना नारायण झा का मामला पुराना है। यह मामला पूर्व में महिला आयोग के समक्ष चला था, जिसमें देश के मशहूर पार्श्व गायक जो उनके लीगल पति हैं, उनके द्वारा इनके साथ समझौता किया गया। बार बार इनको बहलाया फुसलाया गया कि पत्नी का सम्मान देंगे, विभिन्न तरह का प्रलोभन दिया गया। बट यहाँ से जाते ही वो पुनः अपने वादे से मुकर जाते हैं। अब जब रंजना नारायण जी बीमार रहने लगी, तो इलाज के क्रम में उन्हें पता चला कि उनके साथ उदित जी ने बहुत बुरा किया है। इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि पूर्व में इनका यूटेरस निकाला जा चुका है। तब इन्हें विश्वास हो गया कि इनके पति धोखे में रखकर इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो अपनी सारी समस्याओं को लेकर वो थाना में आवेदन दे रही हैं, जिन्हें महिला थाना के द्वारा सुपीरियर अधिकारी से बात करने के बाद दर्ज करने की बात कही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज थाना आए हैं। कितनी उम्मीद है आपको थाना से जो रंजना झा को इंसाफ मिल पाए? देखिए, रंजना जी के पति एक सेलिब्रिटी हैं, उनका समाज में बोलबाला है, पैसे वाले हैं, लेकिन गरीब और मजबूर लोगों को न्यायिक व्यवस्था पे ही विश्वास करना पड़ता है। तो अभी तक हम लोग विश्वास पे चल रहे हैं कि स्थानीय पुलिस हमारी मदद करेगी। अब यह तो प्राथमिकी दर्ज होता है या नहीं, या होता है तो क्या अनुसंधान पुलिस करती है, इस आधार पे हमें पता चलेगा। तब तक मेरा विश्वास कायम है कि पुलिस हमारी मदद करेगी। तो रंजना झा का ये भी कहना है कि उन्होंने पहले परिवार न्यायालय सुपौल और महिला आयोग में भी मामला दर्ज कराया था। उस दौरान उदित नारायण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए समझौता पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन इसके बावजूद न तो उन्हें सम्मान मिला और न ही पति का सहयोग मिला। बता दें कि रंजना झा अब 61 वर्ष की हो चुकी हैं और अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर वो स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन के बावजूद उन्हें ठोस सहायता नहीं मिली। इसी कारण उन्होंने एक बार फिर महिला थाने में आवेदन दिया है। उनका कहना है कि वो किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ रही हैं। सुपौल महिला थाने में दिए गए आवेदन के बाद अब पुलिस जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी। आरोप गंभीर हैं और कानूनी रूप से हर पहलू की जांच जरूरी होगी। वहीं महिला थानाध्यक्ष अंजू तिवारी ने बताया कि शिकायत में वर्णित घटनाएं करीब 30 वर्ष पुरानी हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दूसरी ओर उदित नारायण या उनके परिवार की ओर से इस नए आरोप सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। ये मामला केवल एक सेलिब्रिटी विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसमें भरोसा, अधिकार और सम्मान जैसे सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल इस आरोप की सच्चाई की जांच अब पुलिस प्रक्रिया के तहत होनी है। फिलहाल ये एक पक्ष का दावा है और कानूनी रूप से इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।